बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड व्यू कर लेते हैं। जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो ओरेस्टेड है उसने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये उसने 1820 में हमें इस चीज़ के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उसके सराउंडिंग में मौजूद होती है, और जो हमने राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट भी की थी। लेकिन 1831 में उसके बाद जैसे ही हमें ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हमें पता चला था, साइंटिस्ट ने इसका रिवर्स इफेक्ट भी फाइंड आउट करना शुरू कर दिया था। जैसे कि जोसेफ हेनरी हैं यूएसए के, माइकल फैराडे हैं इंग्लैंड के, सेम टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल में चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स में चेंज आता है, तो उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और ये फिनोमिना हमें 1831 में पता चला था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस्ड होते हैं। तो दीज फिनोमिना इज़ कॉल्ड दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कहाँ ये फिनोमिना यूज़ होता है? ये हमारे पास पावर जनरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा मैनी हमारे पास अप्लायंसेस हैं, उसके अंदर सेम जो हम फिनोमिना यूज़ होता है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ये चीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो हम ईएमएफ के बारे में, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, कि जब भी हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड। लेकिन जब उसी चार्ज को जब वो नेगेटिव एंड पे पहुंचता है तो जो फोर्स बैटरी का सोर्स जो होता है वो उस चार्ज को फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे दोबारा लेकर जाता है, उसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद हमें ये भी अंदाज़ा है कि जो मोनो चार्जेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो मोनोपोल्स हैं ये सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते। ये जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ है, ये हमेशा डायपोल्स की सूरत में मौजूद होंगे। मोनोपोल्स इन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करते। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है कि जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी वजह से ड्यू टू दैट चेंज, जिसको हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और क्लोज सर्किट होगा और जहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगी वहाँ पर कॉज होता है इंड्यूस्ड करंट, यानी ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने से इंड्यूस्ड करंट जो है वहाँ पर कॉज होता है। सो ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और ईएमएफ के इंड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट वहाँ पर कॉज होगा। सो यहाँ पर यही बात है कि एक दूसरे का रिवर्स फिनोमिना है। जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये एक दूसरे के रिवर्स फिनोमिना यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक हम कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैसे जो है वो इंडक्शन होती है ईएमएफ की एंड करंट की। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज़ द इंडक्शन ड्यू टू अ मोशन ऑफ द लूप। यहाँ से हमें राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ करंट भी पता चलेगी कैसे होता है। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ पढ़ेंगे, इंडक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप। यहाँ पर 3 केसेस हम ईच जो है वो एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, और नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। ये एक सिंगल लूप है, या आप कह सकते हैं कॉपर की वायर है, जिसके एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान में हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। यहाँ कोई बैटरी या सोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट की एग्जिस्टेंस शो करेगा विदाउट द सोर्स। वो कैसे शो करेगा कि हम अभी इसको देखते हैं, लेकिन हमारा ये फर्स्ट केस है कि हमने यहाँ देखा है कि ये जो हमारे पास लूप है ये स्टेशनरी है, यानी इसकी स्पीड क्या है, 0 है, कोई भी मोशन शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी करंट भी 0 है। अब हमने नेक्स्ट केस में क्या करना है कि हमने इस लूप को मूव करना है टूवर्ड इनसाइड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी दोनों नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के दरमियान में हमने इस लूप को इसके अंदर लेके जाना है मैग्नेटिक फील्ड में।
उस केस में क्या होगा, ये आपको सेकंड केस नज़र आ रहा है कि जैसे ही इस लूप को मैं यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इस लूप की इस साइड पे आएगी, राइट हैंड साइड पर, तो आप देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं यानी फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। इस केस में आप देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो ज़ीरो थी, यानी फ्लक्स क्या था, ज़ीरो था। लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि फ्लक्स इंक्रीज़ कर गया। जैसे ही डायरेक्शन ऑफ मोशन आपने राइट हैंड साइड पे की है तो आप देख रहे हैं कि फ्लक्स इंक्रीज़ कर गया। पहले ज़ीरो था, अब 1 2 3 4 आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर गया है। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करने से क्या हुआ है कि अगर हम देखते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर जो है ये सेंसिटिव डिवाइस है, ये इसने फ़ौरन करंट को डिटेक्ट कर दिया है और अपनी डिटेक्शन शो कर रहा है, यानी इस लूप में से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं और राइट हैंड रूल की मदद से इस वायर के एंड को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि डाउनवर्ड जो राइट हैंड रूल यहाँ पर हम लगाएंगे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हम लगाएंगे, और जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी चार्जेस उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी उस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करेगा। और अगर आप ये वायर को कंसिडर करते हैं जो कि इस तरफ इनटू दी जो है वो पेज की डायरेक्शन में मैंने शो की हुई है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि करंट जो है जब इंक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा है, करंट जो है इस लूप में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, और इसको हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट करेंगे कैसे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि जो थंब है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो कि राइट हैंड साइड पे होगा। फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। जो पाम है वो आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि इस रोड पे इनसाइड होगा, और जिसकी वजह से अगर हम लूप को कंप्लीट करें तो लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट बन रही है दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस केस में करंट जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, करंट जो है वो आपके पास आ रहा है दैट इज़ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो स्पीड है वो नो डाउट पहले केस में जैसे हमने ज़ीरो रखी थी इस केस में ज़ीरो नहीं है। जब ज़ीरो नहीं होगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक जो फ्लक्स है या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, और उसकी वजह से यहाँ पर इस जो लूप है इसमें करंट जो है वो इंड्यूस होगा, या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो राइट हैंड रूल की मदद से हमने फाइंड आउट किया जब इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी राइट हैंड साइड पे, थंब आपका इस डायरेक्शन में होगा और फिंगर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, तो पाम की डायरेक्शन इस वाली रॉड पे वो है वो दैट इज़ इनवर्ड होगी। तो डायरेक्शन को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलिए जो हमने याद रखनी है अगले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें भी ये एप्लीकेबल होगी कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज इंड्यूस्ड करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी जब भी हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो लूप हो या कोई भी चीज़ हो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो अभी हमने राइट हैंड रूल से फाइंड आउट भी की है। जो केस 3 है, अब हम इस लूप को पहले हम इनसाइड लेके जा रहे थे, अब हम इसको वापस आउटसाइड लेके जाएंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और राइट हैंड रूल लगाएंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन थंब आउटवर्ड होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिंगर्स जो हैं वो डाउनवर्ड होंगी, और जो फोर्स है पाम वो आपके पास इस वाले एंड पर आउटसाइड होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे करंट जो है आपके पास प्रोड्यूस होगा दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल, इस डायरेक्शन में आउटसाइड होगा। वेलोसिटी थंब की डायरेक्शन ये होगी, पाम की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप बाहर निकाल रहे होंगे आउटसाइड लेके जा रहे होंगे, जैसे देखिए इधर नंबर ऑफ फील्ड ज़्यादा हैं, इधर नंबर ऑफ फील्ड्स कम है, तो डिक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा है। तो डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉज हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है वहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमें बात पता चली कि इंक्रीजिंग फ्लक्स हो या डिक्रीजिंग फ्लक्स हो तो करंट तो प्रोड्यूस होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट। इंक्रीजिंग में हम ये राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डिक्रीजिंग फ्लक्स में हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे होती है, स्पीड ऑफ द लूप, जिस स्पीड से हम इसको तेज़ी से मूव करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी, उतना ही करंट इसमें से ज़्यादा फ्लो करेगा। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे है, इस पे फिलहाल सिंगल नंबर ऑफ टर्न है, और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है वो ज़्यादा वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी भी हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे उतना ही फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगा, जितना फ्लक्स में चेंज ज़्यादा होगा उतना ही करंट भी इंड्यूस्ड ज़्यादा होगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फैक्टर्स, स्पीड, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज़ इक्वल टू I × R, यानी ये करंट पे और
उसकी लूप की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और ओवरऑल ये जो फैक्टर है हमारा ईएमएफ वाला, दैट इज़ आई इंटू आर, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, तो ओवरऑल जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी इस पूरे लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो कांस्टेंट रहेगी। करंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है डिपेंड अपॉन दी रेजिस्टेंस। सो जो एक चीज़ और, जब करंट हम कहते हैं कि इसकी मोशन स्टॉप हो जाएगी, व्हेन वी स्टॉप, मैंने यहाँ पर अगर इसकी मोशन को स्टॉप कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि मोशन के स्टॉप होने से करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। व्हेन v इज इक्वल टू ज़ीरो, करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम बात करते हैं कि हम इंडक्शन करवाते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। फॉर एग्जांपल ये केस 1 है, ये हमारे पास एक लूप है, लूप्स बने हुए हैं जिसको हम सोलेनोइड भी कह सकते हैं, और इसका एक एंड हमने गैल्वेनोमीटर, दूसरा एंड भी गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है। फर्स्ट केस में हम कहते हैं कि इस मैग्नेट की स्पीड है 0, यानी v 0 है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर भी 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सेकेंड केस में हम बात करते हैं कि स्पीड 0 नहीं है, यानी हम इसकी मोशन को इसके पास लेके आ रहे हैं, इस सोलेनोइड, इस कॉइल के पास लेके आ रहे हैं, तो आप देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो करंट 0 नहीं रहेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हमने देखा है कि इंक्रीजिंग फ्लक्स कॉजेज द करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इसमें आपके पास जो ये कॉइल है, इसमें डायरेक्शन जो ऑफ करंट है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे कि हमने पहले बताया था कि इंक्रीजिंग फ्लक्स कॉजेज द करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थर्ड केस में अगर आप कंसिडर करें कि आप इसी मैग्नेट को पहले आप यहाँ पर लेके आ रहे थे टूवर्ड्स दी कॉइल, लेकिन अब आप इस केस में अवे फ्रॉम दी कॉइल लेके जा रहे हैं। जब आप दूर लेके जा रहे हैं तो आप देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। पहले 5-6 लाइनें थी, अब 2-3 लाइनें रह गई हैं, तो इसका मतलब है स्पीड अभी भी 0 नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो करंट 0 नहीं रहेगा। डिक्रीजिंग फ्लक्स जो कॉज कर रहा है इस लूप में करंट, इस कॉइल में करंट, दैट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग करंट यहाँ पर जो है इंड्यूस्ड होगा, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंक्रीजिंग में करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन डिक्रीजिंग फ्लक्स में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी दैट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ऑल्टरनेट मेथड अगर कंसिडर करें कि हम कहते हैं कि कॉइल स्टेशनरी है, ये मैग्नेट स्टेशनरी है, और हम कॉइल को हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स दी मैग्नेट एंड अवे फ्रॉम दी मैग्नेट, तो सेम इसमें भी जो है हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। इंक्रीजिंग फ्लक्स में जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और डिक्रीजिंग फ्लक्स में जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। और अगर हम स्टेशनरी कर देंगे तो उस केस में करंट की डायरेक्शन डिटेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम करते हैं इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये आपने जो क्रॉस नज़र आ रहे हैं, ये क्रॉस शो कर रहे हैं बी की डायरेक्शन को, बी है इन टू द पेज, वाइस वर्सा आप डॉट लगा के आउट ऑफ द पेज भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में रिजल्ट विल बी सेम, कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल हमने क्रॉस से शो किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, दैट इज इनटू द पेज। फर्स्ट केस में आप देखें कि ये जो लूप है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज नहीं होगा यानी उसकी जो स्पीड है वो 0 रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड केस में अगर आप देखें कि मैंने इस लूप को स्ट्रेच किया है, और जब मैंने इस लूप को स्ट्रेच किया है तो ये इस शेप से इस शेप पे चला जाएगा, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा। अगर आप देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आप इसको वापस अगर क्योंकि इलास्टिसिटी के अंदर ही रह के हम इसको स्ट्रेच करें, अगर हम इसको वापस छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल जो है वो पोजीशन गेन करेगा। तो इसमें आप देखेंगे डिक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं, पहले 5-6 थी, अब फिर दोबारा से 2-3 रह गई हैं। वापस हम जब इसको छोड़ेंगे तो उस केस में जो डिक्रीजिंग फ्लक्स है, तो इसमें फिर जो है वो इंड्यूस्ड करंट होगा, उसकी डायरेक्शन होगी दैट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने देखा है कि अगर चेंजिंग फ्लक्स होता रहेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। अगेन इंक्रीजिंग फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डिक्रीजिंग फ्लक्स इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट इंड्यूस होगा। इससे नेक्स्ट में जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज इंडक्शन ड्यू टू द चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल।
ये जो है इंडक्शन ड्यू टू द चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉयल, ये बेसिकली प्रिंसिपल हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है। इसमें हम एरिया को चेंज करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जैसे कि फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एरिया कांस्टेंट है, एरिया मूव नहीं कर रहा, स्पीड ज़ीरो है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है, तो करंट भी क्या है, ज़ीरो, गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिटेक्शन शो कर रहा है। इससे नेक्स्ट में जब हम इस कॉयल को क्या करते हैं कि हम इस कॉयल को पैरेलल, यानी कि ये अगर प्लेस्ड है लाइकवाइज इस तरह से प्लेस है कि हम इसको कहते हैं लेट अस सपोज कि दिस इज़ दी लूप जो पहले इस तरह से प्लेस है, और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जब पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब पैरेलल होगा तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डिक्रीज कर रही हैं, ये पैरेलल हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज आएगी। और इससे नेक्स्ट में हम दोबारा इसको अगर मूव करके एरिया को इस डायरेक्शन, इस ओरिएंटेशन में लेके आएंगे तो हम देखते हैं इस लूप में से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास करना शुरू कर देगा, यानी मिनिमम से हम मैक्सिमम पे लेके आएंगे और मैक्सिमम से फिर मिनिमम पे लेके आएंगे। तो इंक्रीजिंग फ्लक्स जब होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करेगा, और डिक्रीजिंग फ्लक्स में के केस में जो करंट है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो जो लास्ट इसमें एक्सपेरिमेंट है जो हमारी बुक में गिवन है, दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन बाय चेंजिंग करंट। इसमें हम इसको म्यूचुअल जो है वो EMFP कहा जाता है, जो हमारे अगले म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक है हमारे इसी चैप्टर में, जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे पास बैटरी लगी होती है, ठीक है, और बैटरी के साथ स्विच और ये साथ रियोस्टेट लगा होता है जिससे हम करंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके साथ एक कॉयल लगा होता है और एक बैटरी के साथ। ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है जिसके साथ हमारी बैटरी लगी होती है। ये एक सेकेंडरी सोर्स होता है, ये भी एक कॉयल होता है, सिंपल कॉयल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया होता है और हमने इसको एक दूसरे के साथ ही प्लेस किया होता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है ताकि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर सकें। अब स्विच जब ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कोई भी नहीं बन रही। इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें कि अगर आप स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट की वैल्यू प्राइमरी सोर्स में आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी और अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगी। तो हमने यहाँ पर पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ करता जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज़ करती जाएंगी, तो उसका जो इफेक्ट है उस मैग्नेटिक फील्ड का, साथ ही हमने नेबर में एक सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है जिसमें कोई भी सोर्स नहीं लगा होगा, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर भी डिटेक्शन शो करेगा, यानी इसमें से भी करंट पास करना शुरू कर देगा। तो अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो करंट की जो डायरेक्शन इसमें है दैट इज़ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम स्विच को दोबारा से ओपन करेंगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से डिक्रीज़ होकर मिनिमम यानी ज़ीरो तक जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। पहले आपके पास 7-8 किस्म की लाइनें इसमें से पास कर रही थी, इंक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था। अब आप देखें डिक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स कम हो रही हैं, तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट साइड पे शो करेगा। तो हमने देखा डिक्रीजिंग फ्लक्स जो होता है दैट कॉजेज द करंट इन दिस सेकेंडरी लूप इज़ इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो इन दिस केस हम यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होती है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में भी हम करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। जो लास्ट हमारा यहाँ पर गिवन एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ इंडक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आपके सामने एक हमारे पास मैग्नेट है जो कि नॉर्थ और साउथ से यहाँ पर शो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही अगर आप देखें कि हमने उसके जो कर्व्ड एंड है कि वहाँ पर हमने करंट सोर्स भी अटैच किया हुआ है और साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस के अटैच किया हुआ है, यानी हम यहाँ करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है जहाँ से करंट पास करता है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर लूप जो है वो प्लेस किया हुआ है, लूप इज़ प्लेस्ड ओवर इन बिटवीन दी क्या कह सकते हैं दैट इज़ द स्टैटिक मैग्नेट के दरमियान में हमने एक लूप प्लेस किया हुआ है। ना तो इस केस में लूप जो है वो मूव करेगा, ना ही मैग्नेट मूव करेगा। यहाँ पर हम करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपको ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं इस केस में, ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
लेकिन यहाँ से करंट जैसे हमने सोर्स से अटैच किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, यहाँ पर नॉर्थ बन रहा है, यहाँ साउथ बन रहा है। इस नॉर्थ की हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली चूँकि ये डायपोल है, जैसे ही नॉर्थ की इंटेंसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी वैसे ही साउथ की इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। हम इस तरीके से जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ करेगी, और जैसे ही हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ करेगी। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को वो हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस द करंट सोर्स। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की और मैग्नेट की जो इंटेंसिटी है उसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी सोर्स कर रहे होते हैं। सो ना तो यहाँ पर ये लूप मूव कर रहा है, ना ही ये स्टेशनरी जो हमारा मैग्नेट है वो मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी। और जैसे हमें पता है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगी, उसकी वजह से इस लूप में जो करंट है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जैसे ही हम करंट को यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे बाय दिस रियोस्टेट, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज़ करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। थैंक यू।